Hello everyone. I am sure you all recognize what is this. It's a roller coaster. Yep. It's thrilling, fast, super fun. अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ मैथमेटिक्स की क्लास में रोलर कोस्टर के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ आप लोगों से। बट आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट गोज बिहाइंड डिजाइनिंग सच अ थिंग? Well, behind all that speed and structure lies a very powerful tool from mathematics. Yes, you guessed it absolutely right. It's polynomial. अब आप जैसे देखेंगे, अब इस पर्टिकुलर फिगर में एक इंजीनियर एक रोलर कोस्टर डिजाइन करने की कोशिश कर रहा है। सो जिस तरीके से रोलर कोस्टर जस्ट बिफोर द टेक ऑफ या एट सम पॉइंट ड्यूरिंग इट्स जर्नी ग्राउंड को टच करता है, उसी तरीके से व्हेन वी विल स्टडी पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन पर्टिकुलर इन द अपकमिंग वीडियो, वी विल सी उसी तरीके से एक पैराबोला का भी ग्राफ बनता है जो कि एक्स एक्सिस को टच करता है या एक्स एक्सिस को एट टाइम्स क्रॉस करता है, एंड इन पॉइंट्स को हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वी विल गो इनटू द डिटेल्स, बट मैं आपको एक ग्लिम्स दे रहा था अभी टू स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग। या सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर ऑन अ राइड रोलर कोस्टर, या तो आप देखें या आप राइड कर रहे हैं, रिमेंबर पॉलिनोमियल्स आर एट वर्क कीपिंग इट स्मूथ, सेफ एंड एक्साइटिंग फॉर यू। चलिए तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। व्हाट एग्जैक्टली विल बी कवरिंग इन टुडेज वीडियो? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिक मीनिंग, ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल्स को या जीरोस को। वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम देखेंगे कि जीरोस के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, एंड इन द एंड एज यूजुअल वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और मैं देखूंगा अगर क्वेश्चंस की वजह से देयर आर 25 टू 30 क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस की वजह से लेंथ बढ़ रहा है तो आई माइट टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस इनटू द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, so all set for a mathematical ride. I hope not like a roller coaster ride, but yeah, still interesting enough. Let's start with zeros of the polynomial. So zero of a polynomial are those values of x that make the polynomial value equal to zero. क्या मतलब है इसमें? तो मान लीजिए आपके पास ये पॉलिनोमियल है जो दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब मैं आपसे बोलूँ इसमें अगर आप x की वैल्यू 2 डाल दीजिए तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस वन, विच इज इक्वल टू 1। अब मैं बोल रहा हूँ आप x की वैल्यू इसके अंदर मान लीजिए माइनस वन डाल दीजिए, तो f ऑफ माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वन विच इज माइनस टू। क्या ऐसी वैल्यू है x की कोई जिसको आप यहाँ पर डालें और जिससे एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए? हाँ है, वी कैन सी इट इंट्यूटिवली। अगर मैं x इक्वल टू वन डालूँ यहाँ पर तो एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा? वन माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो। So then we can say, therefore, we can say 1 is the zero of this polynomial fx equal to x minus 1 का। क्लियर है? सिमिलरली ये अभी हमने लीनियर देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल देखा था हमने। अभी यहाँ पर हम देखते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आपने अगेन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ऑल्दो अभी हम रूट्स में या जीरोस में नहीं जा रहे हैं, बट स्टिल अगर इंट्यूटिवली इसको अगर हम कोशिश करें, अगर मैं आपसे पूछूं चलिए एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू इसमें 2 डालते हैं। अब हम हिट एंड ट्रायल से कोशिश करते हैं पहले कि कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए हमको एफ ऑफ एक्स जीरो मिल जाता है, एंड दैट वैल्यू ऑफ एक्स देन विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स की अगर मैं 2 डालता हूँ यहाँ पर तो देखते हैं क्या होता है। एफ ऑफ 2 कितना आता है अपना? 4 माइनस 6 प्लस 2, जीरो। परफेक्ट। तो मतलब x इक्वल टू 2 डेफिनेटली इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x इक्वल टू, अब मैं अगर जीरो डाल देता हूँ, चलिए जीरो भी एक जीरो हो सकता है पॉलिनोमियल का। कितना हो? जीरो माइनस जीरो प्लस टू विच इज टू। तो x इक्वल टू जीरो उसका जीरो नहीं है एफ एक्स का। यप, x इक्वल टू और क्या डाल सकते हैं? आपको कहते हैं वन, वन डालते हैं x इक्वल टू वन।
तो एफ ऑफ वन कितना हो गया, 1 - 3 + 2, अगेन 0, परफेक्ट। तो हमको पता चल गया x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, दीज टू आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x + 2। अभी हम पढ़ेंगे जब ग्राफ्स की बात करेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि इसके दो क्यों हैं, बट अभी आप एटलीस्ट इतना ध्यान रख लीजिए, जब भी अपना लीनियर होएगा तो उसका एक जीरो होएगा, जब भी अपना क्वाड्रेटिक होएगा पावर 2 जिसकी डिग्री 2 होती है तो उसके दो जीरोज होंगे एंड सो ऑन। अब इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, मे बी पॉज इट एंड गिव इट अ थॉट बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशन। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि एक, अब ये आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा, fx इक्वल टू 2, ये क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके कितने जीरोस हैं, कैन यू गेस? ओके, सो व्हाट वी आर आस्किंग इज x की क्या वैल्यू डालें इसके अंदर कि ये राइट हैंड साइड जीरो हो जाए। x की कोई भी वैल्यू डालिए, राइट हैंड साइड हमेशा 2 रहेगा, तो f ऑफ x विल ऑलवेज बी 2, देयरफॉर देयर आर नो जीरोस। इसके कोई जीरो नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई जीरो नहीं होते अनलेस दैट कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ जीरो पॉलिनोमियल, व्हिच इज द नेक्स्ट केस। यहाँ पर fx के, अगर मेरे को बोलना है fx इक्वल टू किस वैल्यू ऑफ x के लिए ये जीरो है, आप बोलेंगे किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए, कोई सा भी रियल नंबर डाल दीजिए, आप 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स जो हैं आपके आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो की कंसेप्ट क्या हैं दो यहाँ पर रिमेंबर करने के, मे बी इफ यू आर मेकिंग नोट्स, एंड आई हाईली एनकरेज यू शुड बी मेकिंग नोट्स एज वी गो अलोंग, पॉज करके बनाइए, जैसे भी बनाइए, बट प्लीज डू मेक नोट्स। सो वन ऑफ द की कंसेप्ट क्या है, अ नॉन जीरो कांस्टेंट विच इज, जो भी हमने ऊपर देखा था जैसे 2 एज एन एग्जांपल, दैट कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। सिमिलरली एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जो अपन ने fx इक्वल टू 0 वाला केस देखा था। क्लियर है? चलिए, now before moving ahead, let us quickly look into what are factors. Factors में थोड़ा इसलिए समझा रहा हूँ, although आप previous classes में पढ़ चुके हैं इसको, but at times I have seen students are confused between zeros and factors. So just have a quick look. So factors by definition क्या होते हैं? If alpha is a zero of a polynomial px, then x minus alpha is called the factor of that particular polynomial. That means x माइनस अल्फा पूरा पूरा डिवाइड करेगा px को। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, देन आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर। तभी जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था फॉर द पॉलिनोमियल x² - 3x + 2, हमने इंट्यूटिवली देखा था यहाँ पर, करेक्ट, कि इसके क्या जीरोज होंगे, 2 and 1। अब आपने पढ़ रखा है देयर इज समथिंग कॉल्ड मिडिल स्प्लिटिंग। सो हम मिडिल स्प्लिट करके इन कंपोनेंट्स को, इस पॉलिनोमियल के टर्म्स को मिडिल स्प्लिट करके भी हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² - x - 2x + 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले दो टर्म्स में x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 1, और दूसरे टर्म में -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 1। तो ये क्या हो गया, x - 2 इंटू x - 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर पॉलिनोमियल fx एज पर डेफिनेशन, यहाँ पर अल्फा क्या हो गया, दिस इज अल्फा, और 1 क्या हो गया, 2 इज अल्फा, और यहाँ पर इसको 1 को हम बीटा कह देते हैं। तो 2 and 1 are zeros of this polynomial. So that means x minus 2 and x minus 1 are the factors of this polynomial. ज़्यादा अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हमको बस ध्यान देने वाली बात है, जब 2 और 1 जीरोज हैं तो x माइनस 2 और x माइनस 1 को हम फैक्टर्स कहेंगे। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि आर जीरोज एंड फैक्टर्स द सेम थिंग, करेक्ट? Answer is no. Zeros are the values of x that make the polynomial zero, while factors are the expressions like अपने x - 1 या x - 2 है that multiply to form the polynomial.
करेक्ट। अगेन मैं बोलता हूँ, जीरोस क्या है, हमने ऊपर डेफिनेशन भी देखा है, जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। करेक्ट, ये जीरोस की डेफिनेशन है। और अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स आर एक्सप्रेशंस, कह सकते हैं, हम एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस वन इस वाले एग्जांपल में, और x माइनस टू, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये वो एक्सप्रेशन है जिनको दैट इफ मल्टीप्लाइड टुगेदर, दैट मल्टीप्लाई टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल। ऐसे कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्लैरिटी के लिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो। तो अभी तक अपन जीरोस की डेफिनेशन देखे, फैक्टर देखे। अब अपन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम जीरोस कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स। एंड अगेन आई विल सजेस्ट इसको थोड़ा सा, मैं अलग कुछ वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे इसके। ऑल्दो 10th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में आपका सब्जेक्ट में नहीं होगा ये, लेकिन आगे वाली क्लासेस में आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग इफ दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस और पॉलिनोमियल्स। दैट मीन्स उनको ग्राफ देखकर थोड़ा सा डर लगता है, तो आई थिंक उस डर को अभी निकालना, आई विल सजेस्ट, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगेन हम सिंपल पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्वाड्रेटिक में नहीं जाएंगे, अभी हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, विच इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। एंड अगेन काफी हद तक हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, इसको मैं प्लॉट करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज नथिंग बट वाई, वाई इज अनदर। सो अगर मैं एक्स वाई ग्राफ की बात करूँ तो ये एक्स है, ये वाई है, करेक्ट। यहाँ ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, ये हम सबको पता है। तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन अगर मैं लिखूँ और इसको अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो हम कैसे करते थे, हमें एक बचपन में, अभी भी बचपन ही है वैसे तो अभी भी ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक टेबल बना देते थे एक्स और वाई की। अब एक्स की वैल्यू डालनी चालू करते हैं, एक्स की वन डालते हैं, दिख रहा है वाई जीरो, और एक्स की जीरो डाल देते हैं, वाई माइनस वन। अब हमको पता है स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। स्ट्रेट लाइन के लिए आपको दो पॉइंट्स काफ़ी हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक और डाल दीजिए, माइनस वन डाल दीजिए। एक्स की अगर माइनस वन डालते हैं तो वाई की माइनस टू है, ठीक है। प्लॉट करते हैं चलिए इसको, एक्स की वन, वाई की जीरो। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ओके। एक्स की वन, वाई की जीरो कहाँ पर है, एक्स वन वाई जीरो इज यहाँ पर। एक्स की जीरो, वाई की माइनस वन, एक्स जीरो है, वाई माइनस वन है, ठीक है। वैसे तो टू पॉइंट्स आर गुड इनफ, हम दो पॉइंट्स के बेसिस पर वी कैन क्रिएट अ लाइन। फिर भी हम देख लेते हैं एक्स माइनस वन, वाई माइनस टू, एक्स माइनस वन, वाई माइनस टू, ठीक है। ये देखिए 0 to 5 का स्केल है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ये 0 to 5 का स्केल है, तो हर जो एक एक है ये एक एक है, दिस इज ऑल, दिस इज वन ईच, ओके, ठीक है। अब इसको हम तीन को हम इसके क्रॉस, हम क्रॉस करते एक लाइन बना देते हैं। सो दिस इज आवर लाइन, दिस इज आवर बेसिकली स्ट्रेट लाइन। तो अब आप देखेंगे इसके जीरोस क्या हैं, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, इसके जीरोस कौन से होते हैं, विच मेक दिस एक्सप्रेशन जीरो। तो यहाँ से हमको इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, इस पॉलिनोमियल से क्या पता चल रहा है, x इक्वल टू वन इज वन ऑफ द जीरोस, इनफैक्ट दी ओनली जीरो, बिकॉज ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू वन कहाँ पर आ रहा है, x इक्वल टू वन यहाँ पर आ रहा है। व्हाट इज दैट पॉइंट एक्चुअली, इस x इक्वल टू वन पर y की कितनी वैल्यू है, जीरो। तो हम क्या ये इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जो होता है वो ग्राफ के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट होता है जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है, करेक्ट। ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू जीरो है। क्लियर है, आई होप इट्स क्लियर। हम और एग्जांपल्स लेंगे, दिस विल गेट मोर क्लियर, बट ज्योमेट्रिक मीनिंग यही होता है, कोई सा भी पॉलिनोमियल जहां पर भी वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है वो ही पॉइंट उसका जीरो कहलाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं जो मेजरली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज अ क्वाड्रेटिक, अगेन जो अभी अपने ऊपर भी एग्जांपल लिया था, इसी को हम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को ही अगेन एंड अगेन हम देख रहे हैं।
तो अपन ने इसके क्या देखे थे जीरोस, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो शेप होती है, ये जो आपको कर्व शेप दिख रही है, ये कर्व शेप जो दिख रही है आपको, ये कर्व शेप कहलाती है, इसका नाम होता है पैराबोला। अभी हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, प्लॉट भी आप करना चाहें तो हो जाएगा। अगर एक सिंपल से आप टेबल बनाकर यू वांट टू प्लॉट एक, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, लेकिन आप 5-7 पॉइंट लेकर एक रफ प्लॉट कर सकते हैं। अभी हम इंटरेस्टेड हैं ग्राफिकली हम देखने के लिए इसके जीरोस ग्राफ के रिस्पेक्ट में कैसे आ रहे हैं। तो अगेन इसको थोड़ा एनालाइज करता हूँ मैं, कहाँ पर कट हो रहा है ये, वेयर एग्जैक्टली इट इज कट। और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है पहले वाले एग्जाम्पल से, यहाँ पर ये 2 है, वहाँ पर 5 था, तो दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 1,0 कह सकता हूँ मैं। और ये वाला पॉइंट जो दूसरी जगह पर कट हो रहा है ये 2,0। सो दैट मीन्स 1,0 एंड 2,0 वो दो पॉइंट्स है जहाँ पर एक्स एक्सिस को ये पैराबोला कट कर रहा है। दैट मीन्स 1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको पता ही है वैसे भी 1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप इट्स क्लियर। एक छोटी सी बात और है, ऑल्दो मैं कोएफिशिएंट्स के साइंस बाद में डिस्कस करूंगा डिटेल में, क्योंकि आपकी इस क्लास में बहुत ज़्यादा वो डिटेल में है नहीं। बट एक चीज़ अभी के लिए आप ध्यान रख लीजिए, जितनी बार पैराबोला का कर्व ऊपर की साइड होएगा, एंड इनफैक्ट अगर हम अगेन इसको रिप्रेजेंट करें ax² प्लस bx प्लस c से इस पॉलिनोमियल को, तो उस समय जो x का कोएफिशिएंट, x² का सॉरी जो कोएफिशिएंट है a विल बी ग्रेटर देन 0। और जितनी बार आपका कर्व नीचे की साइड होगा, डाउनवर्ड्स होएगा, उसमें a विल बी लेस देन 0। अभी के लिए आप याद कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए हमने जो कर्व बनाया है, ये वाला जो कर्व बनाया है हमने, इसके अंदर a का क्या, x² का क्या कोएफिशिएंट है, 1, विच इज पॉजिटिव। और ये अपवर्ड ही है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये अपवर्ड पैराबोला ही है यहाँ पर, करेक्ट। इसके डिटेल में हम आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो, बट अभी आप फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर दिस। चलिए, अब अगर आपसे कोई पूछता है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एंड अगेन पॉज इट, गिव इट अ थॉट एंड देन मूव फॉरवर्ड, कि ये एक हमने पॉलिनोमियल बनाया है, वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई से पॉलिनोमियल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो जगहों पर कट करेगा। कई कई ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पर एक ही जगह पर टच करता है, वो आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। बट फिलहाल आप ये मान लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसका एक जीरो होएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होएगा जिसका डिग्री 2 होएगा, उसके 2 जीरोज होंगे, एंड सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर पैराबोला या इस पॉलिनोमियल के जीरोज अगर कोई पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, आप देखेंगे ग्राफ में कहाँ पर कट कर रही है, 2 पर और 6 पर। दैट मीन्स 2 and 6 आर द zeros of this polynomial। ये तो ठीक है, सिंपल है ये। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी अगर आपसे, ऑल्दो हमने यहाँ पर देखिए, हमको पॉलिनोमियल की इक्वेशन भी नहीं हमने अभी पता करी, अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जो भी इक्वेशन होगी उसमें जो x² का जो कोएफिशिएंट होएगा वो क्या होएगा, यहाँ पर पॉजिटिव होएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इट्स अ इनवर्स पैराबोला, अपसाइड डाउन है। क्या पॉइंट्स हैं ये, अगेन इसके अगर जीरो पूछ रखे हैं, दिस इज -2, -2, 0, और ये क्या है 6, 0। देयरफॉर -2 and 6 आर द zeros of the polynomial। और यहाँ जो x² का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, अपसाइड डाउन है ये, तो ये नेगेटिव होएगा, जो भी होएगा, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, वट एवर इट्स। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। चलिए, ओके, अगेन अगेन रोलर कोस्टर अगेन, तो आपको रोलर कोस्टर आता रहेगा इस वीडियो में अगेन एंड अगेन। तो अगेन मैंने क्यों दिखाया ये रोलर कोस्टर इस समय वापस से आपको, बिकॉज वी हैव सीन, इनिशियली हमने रोलर कोस्टर से स्टार्ट किया था। अभी हमने, अगर आप देख रहे होंगे, रोलर कोस्टर का जो कर्व होती है, जो शेप्स होती है, दैट इज वेरी मच लाइक दिस पैराबोला, करेक्ट। ऑब्वियसली दिस इज नॉट एग्जैक्ट, जैसे हम पैराबोला पढ़ेंगे बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म पढ़ेंगे अभी तो हम क्लास 10th में, लेकिन आइडिया यही है, कोरिलेट करते रहे हम इसको, कि कैसे ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, एक्स एक्सिस से कट कर रहा है, एंड सो ऑन। इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई सा भी पॉलिनोमियल हो सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट वी आर गोइंग टू डिटेल्स, इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो अगेन एफ एक्स इक्वल टू, एक जेनरिक फॉर्म में लिख लेते हैं पॉलिनोमियल को, एफ एक्स इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं ए बी सी ये सब क्या है, दीज आर कोएफिशिएंट्स एंड लेट्स अज्यूम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के देयर आर टू रूट्स, वन इज अल्फा अनदर इज बीटा। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से अभी लेते हैं, वही एग्जांपल लिया है मैंने, उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जो भी हम ऊपर एग्जांपल ले रहे थे। अगर हम इस एग्जांपल को लें 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, तो हमने इन क्लास 9 में हमने क्या पढ़ा है, फैक्टराइजेशन पढ़ा है, करेक्ट। और अभी मैंने आपको ऊपर फैक्टर भी करके दिखाए थे इसके, मैंने ऊपर जो फैक्टर करे थे वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के करे थे, ठीक है। इस समय अगर मेरे को इसके फैक्टर करने हैं, मैं डायरेक्टली स्किप कर रहा हूँ, आप अपने आप कर लीजिएगा। दैट विल बी 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है? तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, करेक्ट। 2 जीरोस हो गए। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं सम ऑफ जीरोस कितना है, एक सेकंड के लिए अगर पूछूं सम कितना है जीरोस का, 1 प्लस 2 विच इज 3, और मैं पूछूं प्रोडक्ट कितना है जीरोस का, विच इज 1 इंटू 2 विच इज 2। अब क्या मैं 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 6/2। अब आप बोलेंगे ये कैसे समझ आ गया, तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं, मैं आऊंगा उसकी डिटेल में, डोंट वरी। अब -6 क्या है आपका, -6 इज क्या, -6 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हिसाब से बी है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस बी, माइनस तो मेरा ऐसा कैसा आ गया, और -6 इज माई बी, और डिवीजन किससे, 2 से हो रहा है। 2 क्या है मेरा, ऊपर से देखे तो ए है, तो -b/a, ठीक है। तो मैं इससे कंक्लूड करता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे, बट इससे हम एक लेवल का कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि जो आपका सम ऑफ रूट्स होता है विच इज -b/a, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट की बात करते हैं हम। प्रोडक्ट क्या है, 2 है। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/2। अब 4 क्या है मेरा, सी, ये सी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी, और 2 क्या है मेरा, अगेन ए है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इनफैक्ट ये जीरोज लिखना चाहिए मुझे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखते हैं अभी फिलहाल हम, रूट से आप कंफ्यूज मत होइए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज, ये कितना हो गया, c/a, ठीक है। चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाकर कोशिश करते हैं कि हम एक इसको, अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू करा है, अभी हम इसको जनरिकली करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए आपका एक पॉलिनोमियल है, अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी हमने बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम कह सकते हैं, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि दैट मीन्स x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स। तो दैट मीन्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फैक्टर्स है, तो मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ सम कांस्टेंट इनटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। मैं k आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है, लिख सकते हैं k इज अ कांस्टेंट। राइट साइड को थोड़ा सा खोल लेते हैं, क्या हो गया, k इंटू, मैं थोड़े से स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, लेकिन आई विल एनकरेज आप अपने आप पूरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, प्लस अल्फा बीटा, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, और लेफ्ट साइड में हमारे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर आप ध्यान से देखिए, इफ आई कंपेयर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या एक्स स्क्वायर से कंपेयर करूँ, तो मेरा क्या आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, के। एक्स के कोएफिशिएंट को मैं एक्स के कोएफिशिएंट से कंपेयर कर दूं, इक्वल कर दूं, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, एंड सिमिलरली
कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से मैं अगर लिख दूं तो c इक्वल टू क्या आ गया, k अल्फा बीटा। ओके, अब विद दीज थ्री इक्वेशंस अगर आप देखेंगे यहाँ से इस वाली इक्वेशन से अगर मैं देखूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई के, और k कितना है, a के बराबर है, तो ये माइनस बी बाई ए हो गया। देख रहे हैं हम क्या ब्यूटीफुल, हमारे पास वापस से वो इक्वेशन आ गई जो अभी हमने ऊपर प्रूव किया था, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, यहाँ पर भी हमारे पास सॉरी सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी बाई, तो यहाँ पर भी हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा विच इज सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी बाई। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है, सी बाई के, और के की वैल्यू अगेन हमने यहाँ से ए ले ली तो सी बाई ए, so that means product of the zeros is c by a. In short, alpha plus beta, which is sum of the roots, is equal to coefficient of minus the coefficient of x divided by coefficient of x square, and product of the zeros is constant, जो भी हमारा constant term है, divided by coefficient of a. मैंने आपको बोला था मैं k के बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। तो k देखिए, अब यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, हमने इतनी देर से हम एक एग्जांपल ले रहे थे, व्हाट वाज दैट एग्जांपल, मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। हम जो एग्जांपल ले रहे थे इतनी देर से, वी वर टेकिंग एग्जांपल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसके क्या जीरोस थे, 1 और 2, करेक्ट। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके जीरोस क्या थे, 1 एंड 2। अभी हमने जो यहाँ एग्जांपल लिया था, यहाँ पर क्या लिया, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, इसको क्या मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगेन यही बच गया। इसके क्या जीरोस हैं, इसके भी 1 और 2 हैं। अगर मैं इस 2 को हटाकर इसकी जगह अगर मैं 3 लिख दूं, इसके भी जीरोस क्या होंगे, 1 एंड 2 होंगे, करेक्ट। क्योंकि आप तो इसको फैक्टर कर रहे हैं ना, अंदर वाले टर्म को, बाहर कुछ भी कांस्टेंट लगाते रहिए, आपके जो फैक्टर्स हैं वो तो 1 और 2, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 ही रहेंगे, या जीरोस हमेशा 1 और 2 ही रहेंगे। तो आप कोई भी कांस्टेंट या बाहर लगा सकते हैं। दैट इज द रीजन हम यहाँ पर इसको जेनरिक लगाने के लिए इसका एक जेनरिक टर्म ले लेते हैं, के विच इज अ रियल नंबर। चलिए, सो समराइज करते हैं इस वीडियो को। आई थिंक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे अभी। सो की पॉइंट जो हमारे हैं समराइज करते हुए, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर जेनरिक फॉर्म है, तो सम ऑफ द रूट्स है अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाई ए। पॉलिनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अभी हमने ऊपर क्या देखा, अभी तो हमको अगर पॉलिनोमियल दे रखा है तो उससे अपन निकाल सकते हैं रूट्स की वैल्यू का, सम इज माइनस बी बाई और प्रोडक्ट इज सी बाई। अभी अपन इतनी देर से क्या कर रहे थे, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें से अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। सी बाई ए क्या है मेरा, अभी अल्फा इंटू बीटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटू, और इसको अल्फा इंटू बीटा लिख लिया मैंने यहाँ पर, प्लस बी बाई मेरा क्या है, बी बाई मेरा है माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा है, तो बी बाई हो गया माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको आप, और इस ए को आप बाहर जो निकला हुआ है इसको आप एक जेनरिक कांस्टेंट के से रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो भी हमने डिस्कस किया। तो एफ एक्स इक्वल टू, ये एक जेनरिक फॉर्म बन गया, इसको भी आपको याद रखना है, आगे बहुत क्वेश्चन में काम आएगा। एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस टाइम्स द सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। We will do some practice questions in the next video. Till then, enjoy your roller coaster ride.